Hello, listeners. स्वागत है आपका आपके मूवी की शुरुआत में हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जो एक अजीब सी गोली यानी पिल लेते हैं। अब ये लड़का उन दोनों के लिए कुछ लेने जाता है, तभी उस लड़की के रूम में कुछ अजीब सा होने लगता है। अचानक से उस रूम में बहुत सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। दीवार से आधा बाहर निकला एक आदि मानव जो उस लड़की को घूर रहा है। इधर उस लड़के की लिफ्ट का गेट एक रेगिस्तान में खुलता है और देखते ही देखते वो लिफ्ट वहां से गायब हो जाती है और वो लड़का बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। इधर वो लड़की भी पूरी तरह जंगल में पहुंच जाती है और एक सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब मूवी समय में आगे बढ़ती है जहां एंट्री होती है स्टीव और डेनिस की, जो कि पैरामेडिक्स हैं, यानी इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प देने में ट्रेंड है। अब वो दोनों उस होटल आते हैं जहां ये घटना हुई थी, जहां पता चलता है कि लड़की गहरे सदमे में है और उसके पैर पे किसी सांप के काटने का निशान है। वहां मौजूद एक स्नेक कैचर बताता है कि निशान देख के लग रहा है कि ये किसी रेटल स्नेक के काटने का निशान है। हाँ, वही झुनझुने वाला सांप। लेकिन रेटल स्नेक इस इलाके में कई दशकों पहले खत्म हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि पास ही टेबल पे एक ब्लैक पैकेट पड़ा है जिस पे सिंक्रोनिक लिखा है। अब डेनिस उस लड़की के साथी को ढूंढने जाता है, जहां होटल के स्टाफ बताते हैं कि लिफ्ट में एक जोर की आवाज आई थी, तभी से लिफ्ट काम नहीं कर रही। डेनिस जैसे ही लिफ्ट को फोर्सफुली खोलता है तो नीचे उसी लड़के की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल है। अब दोनों उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं जहां तेज सर दर्द के कारण स्टीव पेन किलर्स लेता है। स्टीव के इस दर्द की वजह इस मूवी में काफी महत्व रखती है। आज डेनिस ने अपनी छोटी बेटी के पहले जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी रखी है जहां हमें डेनिस की बड़ी बेटी ब्रियाना भी दिखती है। वो अकेले एक पत्थर पे बैठी है जिस पे ऑलवेज खुदा हुआ है, लेकिन उसके स्पेलिंग गलत है। अब स्टीव अकेली ब्रियाना के पास जाके उसे कंपनी देता है। तब स्टीव को पता चलता है कि ब्रियाना के माता पिता यानी डेनिस और उसकी बीवी का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है। घर में रोज रोज के झगड़ों से ब्रियाना थोड़ी परेशान है। तभी स्टीव को डॉक्टर का कॉल आता है। हम देखते हैं कि तेज सिर दर्द के चलते स्टीव ने अपना चेकअप करवाया था, जहां डॉक्टर्स को पता चलता है कि स्टीव के पाइनियल ग्लैंड में एक ट्यूमर है और ये ग्लैंड टीनेजर्स में नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये ग्लैंड हार्ड होने लगती है, जिसे कैल्सीफाई होना कहते हैं। लेकिन स्टीव का ट्यूमर उसकी पाइनियल ग्लैंड को कैल्सीफाइड होने से रोक रहा था, जिससे स्टीव की पाइनियल ग्लैंड अभी भी टीनेजर जैसी ही थी, लेकिन ये ट्यूमर बहुत तेजी से फैल रहा है और डॉक्टर्स के अनुसार स्टीव के पास अब कुछ ही महीनों का समय बाकी है। स्टीव ये सुन के अंदर से टूट जाता है। एक चक्रवात में स्टीव का पूरा परिवार खत्म हो गया था, तो डेनिस की फैमिली और एक डॉग को छोड़ के स्टीव का इस दुनिया में और कोई नहीं है और डेनिस भी उसे अपने भाई जैसा ही मानता है। शायद इसीलिए स्टीव ने ये बात डेनिस को नहीं बताई, क्योंकि उसे पता है कि डेनिस ये सह नहीं पाएगा। इसीलिए स्टीव काम पे आना जारी रखता है। अब बारी थी अगले केस की, जहां उन्हें एक इंसान की जली लाश मिलती है, लेकिन आसपास कुछ भी जला हुआ नहीं है और ना ही कार पे जलने के निशान है। लेकिन वहां भी पहले के जैसे ही सिंक्रोनिक का एक पैकेट मिलता है और उस लाश के हाथ के पास एक पुराने गेट का आधा पिघला सा डोर हैंडल भी मिलता है। ये काफी नहीं था कि रात होते होते एक और केस आता है। यहाँ एक आदमी जमीन पे पड़ा है जिसकी चेस्ट में किसी धारदार हथियार के चोट के निशान हैं। वहां मौजूद लड़की कहती है कि मैं अपने रूम में सो रही थी, तभी मुझे यहाँ किसी के फ्रेंच बोलने की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर आई तब तक वो लोग गायब हो चुके थे। तभी पुलिस वालों को उनके पास से भी वही सिंक्रोनिक का पैकेट मिलता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ये एक नई ड्रग है जो कि लीगल भी है, लेकिन इसने सभी नशेड़ियों को पागल कर रखा है। तभी उस आदमी के हाथ से एक कॉइन नीचे गिरता है जिसे स्टीव उठा लेता है। अब उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते समय स्टीव उस कॉइन को देखता है जो कि कई 100 साल पुराना है और वो कॉइन भी आधा पिघला हुआ है। लेकिन अभी सबसे बुरा केस आना बाकी था। अगली रात को उन्हें फिर से इमरजेंसी कॉल आता है। कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे और उनमें से एक को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन जब तक स्टीव और डेनिस वहां पहुंच पाते उस लड़के की मौत हो जाती है। अब स्टीव वहां मौजूद एक लड़की से पूछता है कि यहाँ और कौन कौन है। जिसका नाम वो लड़की लेती है उसे सुन के दोनों के होश उड़ जाते हैं। उस लड़की का नाम था ब्रियाना। वो लड़की कहती है कि ब्रियाना पिछले कुछ समय से परेशान थी, इसीलिए पास के एक स्टोर से उसने कुछ पिल्स ली थी। ब्रियाना वहां उस चेयर पे बैठी है, लेकिन अब वहां कोई नहीं है। उस चेयर पे भी वही सिंक्रोनिक का पैकेट मिलता है। डेनिस तुरंत अपने घर पे फोन करता है
तो पता चलता है कि ब्रियाना घर पे नहीं है, यानी वो लापता हो चुकी है। अब अगली सुबह स्टीव उस स्टोर पे जाता है और वहां मौजूद सारी सिंक्रोनिक पिल्स खरीद लेता है और कहता है कि इसे आगे से मत बेचना, ये लोगों को मार रही है। अब स्टीव जैसे ही वहां से निकलता है, एक आदमी स्टीव को रोकते हुए उससे वो पिल्स मांगता है। स्टीव मना कर देता है तो उन पिल्स के बदले वो स्टीव को $2000 तक देने को तैयार है, लेकिन स्टीव नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब रात के समय स्टीव को अपने घर में कुछ सुनाई देता है। वो बैट लेके जैसे ही बाहर आता है तो वहां वही आदमी होता है जिसने स्टीव से वो पिल्स मांगी थी। स्टीव उसे मारने ही वाला होता है कि वो आदमी कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर किरमानी है और मैंने ही सिंक्रोनिक पिल बनाई है। डॉक्टर किरमानी कहता है कि वो एक ऐसी ड्रग पे काम कर रहा था जो इलीगल ना हो। उसने DMT यानी डाइमिथाइल ट्रिप्टोमाइन से मिलती एक ड्रग बनाई थी जो कि लीगल है, लेकिन कोई इसकी कॉपी ना बना ले, इसीलिए जल्दबाजी में बिना सही ट्रायल के उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। ये पिल सीधी दिमाग के पाइनियल ग्लैंड पे असर करती है। पिल लेने वाला समय को वैसे महसूस नहीं करता जैसे आम इंसान करते हैं। वो समय के दूसरे आयाम यानी पास्ट में जा सकता है, लेकिन एडल्ट्स इन आयामों की सिर्फ झलक ले सकते हैं, एक आत्मा जैसे, क्योंकि उनकी पाइनियल ग्लैंड कैल्सिफाइड होती है। लेकिन टीनेजर्स पे इस ड्रग का अलग असर होता है। वो आत्माओं के जैसे नहीं बल्कि पूरी बॉडी के साथ उस आयाम में, उस पास्ट में चले जाते हैं। मुझे जैसे ही बच्चों के गायब होने की खबर मिली, मैं हर स्टोर पे जाके उन पिल्स को वापस लेता हूँ और उन्हें नष्ट कर देता हूँ। आज का स्टोर आखिरी था, लेकिन स्टीव कहता है कि मैंने वो पिल्स फ्लश कर दी है। ये सुनते ही डॉक्टर चैन की सांस लेता है और वहां से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्टीव ने उससे झूठ बोला था। स्टीव के पास अभी भी वो पिल्स हैं। अब स्टीव डिसाइड करता है कि वो ये पिल्स लेगा। वो पिल लेता है और इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से उसकी टीवी बंद हो जाती है और उसका घर एक जंगल के बीच आ जाता है। वो जहाँ खड़ा है वहाँ पानी आ चुका है। अब वहाँ सिर्फ स्टीव है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब सच है या उसका भ्रम। वो फूलों की खुशबू लेता है, पेड़ों को फील करता है। स्टीव सच में कई 100 साल पीछे आ चुका है। तभी उसे पानी में एक मगरमच्छ दिखाई देता है। वो डरते हुए पीछे आता है। तभी स्टीव को एक सैनिक देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन उस सैनिक की तलवार लगने से बिल्कुल पहले स्टीव फिर से वर्तमान में आ जाता है। लेकिन वो ये देख के हैरान है कि उसके पांव के बिल्कुल पास में तलवार का निशान है। इस घटना के बाद स्टीव इसे रिकॉर्ड करने लगता है। वो इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह डॉक्यूमेंट करते हुए कहता है कि ये पिल एक टाइम ट्रेवल पिल है। जो भी इस पिल को लेता है वो उसी जगह रहता है, लेकिन कई 100 साल पास्ट में। जैसे 500 साल पहले इस घर की जगह एक जंगल था, इसीलिए मैं वहां पहुंच गया। मेरे दोस्त डेनिस की बेटी ब्रियाना ने भी ये पिल ली थी। उसके बाद से वो गुमशुदा है। मेरे पास कुछ पिल्स पड़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सपेरिमेंट से मैं ब्रियाना को वापस लाने का रास्ता खोज पाऊं। ऐसा कहते हुए पिल का असर आता है और स्टीव कैमरे के सामने से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि इस बार स्टीव जंगल में नहीं बल्कि एक बर्फीली जगह पहुंच गया है। उसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अब स्टीव को भयंकर ठंड लगती है। तभी 7 मिनट होते ही स्टीव फिर से अपने समय में आ जाता है। वो जल्दी से खुद को गर्म करता है और फिर से काम पे लग जाता है। वो कहता है कि जब मुझ पे पहली पिल का असर हुआ था तब मैं सोफे पे था, यानी जगह बदलने से समय भी बदल जाता है। अब स्टीव फिर से उसी जगह पे खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। और जैसे ही पिल का असर आता है वो दोबारा उसी बर्फीली जगह पे ही आता है। अब स्टीव जल्दी से आग लगाता है और 7 मिनट पूरे होने का इंतजार करता है। तभी उसे मैमथ हाथी दिखाई देता है जो 10,000 साल पहले खत्म हो चुके हैं, यानी स्टीव समय में हजारों साल पीछे आ चुका है। अब वापस आने पे स्टीव कहता है कि जहां उस पिल का असर आता है वही जगह डिसाइड करती है कि समय में कहां जाएंगे। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि अगर ये पिल समय में पीछे ले जाती है तो असर खत्म होने पे वापस भी ले आती है। तो ब्रियाना के गायब होने के पीछे क्या वजह थी? तभी न्यूज में बताया जाता है कि डॉक्टर किरमानी ने खुद की जान ले ली है। शायद लोगों की मौत का भार वो सह नहीं पाए, यानी सिर्फ स्टीव के पास ही ये पिल्स बची थी। अब स्टीव का अगला पड़ाव है किसी जिंदा जीव को अपने साथ ले जाना, क्योंकि अब तक के सभी केस में जो भी निर्जीव चीज यानी नॉन लिविंग थिंग समय में आई या गई है वो सही सलामत नहीं बची है। जैसे ये कॉइन, जली हुई बॉडी के पास मिला वो डोर हैंडल। तो स्टीव अपने साथ अपने डॉग को ले जाने का फैसला करता है। तभी पिल का असर आता है और वो दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं। अब वो समय में ज्यादा पीछे नहीं जाते, क्योंकि वहां डबूसी के गाने बज रहे हैं जो कि 1900 के मशहूर म्यूजिक कंपोजर थे। इसीलिए स्टीव के आसपास ज्यादा कुछ नहीं बदलता। उसका घर तो है,
लेकिन उसका मालिक कोई और है और अपने घर में किसी अनजान को देख वो आदमी पुलिस को बुलाने जाता है। डर के स्टीव अपने डॉग के साथ वहां से भाग जाता है। अब बाहर सभी एक अजीब से कपड़े पहने इंसान को देख के हैरान हैं। तभी 7 मिनट पूरे हो जाते हैं, लेकिन स्टीव अपने समय में वापस लौट नहीं पाता। तब उसे पता चलता है कि समय पूरा होने से पहले उसी जगह वापस जाना होगा जहां पे पिल का असर आया था। अब स्टीव रात होने का इंतजार करता है और सभी के सोने के बाद स्टीव फिर से वो पिल लेता है और उसी घर में छुपके से घुस जाता है। लेकिन तभी वो आदमी वहां आ जाता है। स्टीव उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी स्टीव पे हमला कर देता है। लेकिन तब तक स्टीव पे उस टैबलेट का असर आने लगता है और वो आदमी स्टीव के आर पार हो जाता है। अब वो आदमी अपने साथियों को बुलाता है। इसी बीच स्टीव का डॉग डर के गेट के पास चला जाता है। स्टीव सोफे पे आके अपने डॉग को बुलाता है, लेकिन वो गेट से नहीं हटता। तो स्टीव उसका बेल्ट पकड़ लेता है। तभी वहां बंदूक लिए कुछ लोग आ जाते हैं और स्टीव को गोली मार देते हैं। लेकिन तब तक स्टीव अपने समय में वापस आ जाता है, लेकिन वापसी में उसके डॉग का सिर्फ बेल्ट ही वापस आ पाता है। तभी उसे रूम के बाहर अपने डॉग की आवाज सुनाई देती है, जहां उसे अपना डॉग दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे गायब हो जाता है। स्टीव इससे टूट जाता है। ब्रियाना को बचाने के लिए स्टीव ने अपने डॉग की कुर्बानी दे दी, जिससे वो बेहद प्यार करता था। अब स्टीव कहता है कि वापस आने के लिए उसी जगह पे आना होगा जहां पे पिल का असर आया था, वो भी समय पूरा होने से पहले। अगर लेट हो जाते हैं तो हमेशा के लिए उसी समय में फंस के रह जाएंगे और जिसे वापस लाना है उसे फिजिकली पकड़ के रखना होगा, तो ही उसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन अब स्टीव के पास सिर्फ 2 ही पिल बची हैं, इसीलिए वो अपने डॉग को बचाने वापस नहीं जा सकता। अब स्टीव डेनिस के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। डेनिस ये सुन के शॉक में चला जाता है। अब स्टीव कहता है कि मैं अपने आखिरी समय को सही जगह इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कीमोथेरेपी भी नहीं ली। ट्रीटमेंट ना लेने की बात से डेनिस गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन स्टीव उसे समझाता है कि कीमो लेने से उसकी पाइनियल ग्लैंड कैल्सीफाई हो जाएगी। डेनिस को कुछ समझ नहीं आता, तो स्टीव उसे अपनी रिकॉर्डिंग दिखाता है और डेनिस की दुनिया हिल जाती है। वीडियो देखते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं। डेनिस कहता है कि तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे, ब्रियाना को मैं लेके आऊंगा। स्टीव कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी पाइनियल ग्लैंड कैल्सीफाई हो चुकी है, तुम अपनी बॉडी को पास्ट में ले जा ही नहीं सकते, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ। बस हमें ये पता करना है कि ब्रियाना ने ये पिल कहाँ पे ली होगी, ताकि मैं भी उसी पास्ट में जा सकूं जहाँ पे वो है। स्टीव डेनिस से पूछता है कि अगर तुम पास्ट में फंस जाते तो क्या करते, शायद ब्रियाना भी वही करे। डेनिस कहता है कि मैं एक मैसेज लिखता जो सालों तक मिटाया ना जा सके। तभी स्टीव को याद आता है कि ब्रियाना एक पत्थर पे अक्सर बैठा करती थी जिस पे ऑलवेज लिखा है। स्टीव को वो पत्थर इसलिए याद था क्योंकि उस पे ऑलवेज की स्पेलिंग गलत लिखी थी। शायद यही वो मैसेज है जो ब्रियाना ने पास्ट से हमारे लिए लिखा है। अब स्टीव उस पत्थर पे बैठ के आखिरी 2 पिल्स में से एक पिल ले लेता है। इसके बाद स्टीव कहता है कि जब आपके पास जीने के लिए समय कम बचता है तब महसूस होता है कि प्रेजेंट वर्तमान कितना खूबसूरत है, लेकिन हम इसकी सुंदरता को देख नहीं पाते। तुम लकी हो जो तुम्हारे पास परिवार है। अब हम देखते हैं कि स्टीव एक युद्ध के बीच में आ चुका है। भयंकर गोलाबारी से बचते हुए स्टीव एक जगह पे छुपता है जहां उसे ब्रियाना मिलती है। वो स्टीव को देख के हैरान है। वो पूछती है कि आपने मुझे कैसे ढूंढा। स्टीव कहता है कि तुम्हारे मैसेज के जरिए। ब्रियाना कहती है कि कैसा मैसेज। स्टीव एक पल को सोचता है, फिर कहता है कि उसे छोड़ो, तुम जल्दी से इस पिल को लो, हमें वापस जाना है। अब दोनों उस पत्थर की तरफ भागते हैं और असर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी वहां एक शराबी आ जाता है जिसके पास बंदूक है। वो ब्लैक स्टीव को देख उसे गुलाम बुलाता है। स्टीव समझ जाता है कि इसे कुछ देर के लिए बातों में उलझा के रखना होगा क्योंकि गोली ब्रियाना को भी लग सकती है। तभी स्टीव को जमीन पे माइंस दिखती है। स्टीव उस आदमी को अपनी तरफ आने को उकसाता है। वो आदमी धीरे धीरे स्टीव की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक पिल का असर आ जाता है। उस आदमी का पैर जैसे ही उस माइन पे आता है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। स्टीव भाग के उस पत्थर के पास जाता है, लेकिन तब तक समय पूरा हो चुका था। अब स्टीव हमेशा के लिए इस समय में फंस के रह गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्टीव जहां बैठा है उस पत्थर पे ऑलवेज लिखा ही नहीं है। तभी डेनिस और ब्रियाना को एक आखिरी बार स्टीव दिखाई देता है। डेनिस के लिए स्टीव ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी क्योंकि स्टीव के लिए परिवार ही सबसे ऊपर था और वो डेनिस के परिवार को अपना परिवार मानता था। अब डेनिस एक आखिरी बार स्टीव से हाथ मिलाता है और मूवी यही एंड हो जाती है, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल के साथ। पत्थर पे ऑलवेज किसने लिखा था? क्योंकि जब स्टीव ने ब्रियाना से उस मैसेज के बारे में बोला
तो उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि स्टीव किस बारे में बात कर रहा है। और एंड में भी हम देख सकते हैं कि स्टीव पीछे छूट जाने पे पत्थर को देखता है, तब भी वहां ऑलवेज नहीं लिखा था और ब्रियाना वहां से जा चुकी थी। तो फिर ये किसने लिखा? ऐसा माना जा सकता है कि पास्ट में फंसे रहने के बाद ये स्टीव ने ही लिखा हो, ताकि भविष्य में इसी ऑलवेज वाले मैसेज के कारण ही वे लोग ब्रियाना तक पहुंच पाए। इसीलिए उसकी स्पेलिंग भी गलत लिखी, ताकि इसी कारण ये पत्थर उन्हें याद रहे। ये समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। अगर एक इंसान टाइम ट्रेवल मशीन बनाए और पास्ट में जाके अपने ही दादाजी को उनके बचपन में ही मार दे तो क्या होगा? दादाजी नहीं तो टाइम ट्रेवलर के पिता भी नहीं, पिता नहीं तो वो इंसान भी नहीं जिसने टाइम मशीन बनाई, मशीन नहीं तो कोई पास्ट में जाके दादाजी को मारेगा नहीं। दादाजी जिंदा तो पिता जिंदा, पिता जिंदा तो बेटा जिंदा, बेटा जिंदा तो फिर से मशीन, और ये चलता रहेगा। बेसिकली टाइम ट्रेवल की थ्योरी बड़ी उलझाने वाली है, इसीलिए ज्यादा सोचना नहीं। तो ये थी आज की मूवी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे उस इंसान के साथ शेयर जरूर करें जिसे आप ये पिल देके गायब करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों के साथ साथ दादाजी का भी ध्यान रखें।